नमस्कार साथियों, हर युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्रियाएं होती रही है। सतयुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान करने से आसानी से हो जाती थी। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति यज्ञ से होती थी। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति पूजा अर्चना से होती थी। तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति किस विधि से होगी? आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में एक बुरी औरत रहती थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस औरत के दरवाजे पर एक साधु आया। उस औरत ने साधु का बहुत ही प्रेमपूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो उस औरत ने कहा कि महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हूं। मित्रों, साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से कान्हा की एक मूर्ति निकाली और उस औरत को देते हुए कहा कि मां, ये लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेमपूर्वक लालन पालन करती रहना। और यह कहकर साधु वहां से चला गया। वह औरत बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि वह बूढ़ी औरत मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को उस औरत से हंसी मजाक करने की सोची। उन्होंने उस औरत से कहा कि अरे दादी माँ, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है। मित्रों, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उसे मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। उस औरत ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए वह औरत भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते ये दिन बीता। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। वह औरत 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मां का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी के मन में उस बुरी औरत को प्रत्यक्ष दर्शन देने की इच्छा हुई। मित्रों, भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर उस औरत के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट सुनकर वह औरत डर गई। उसने सोचा कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं। मेरे लाल को उठाने उस औरत ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान ने कहा कि अरे मां, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। उस औरत ने कहा, चल हट यहां से, तू पक्का कोई बहुरूपिया होगा जो मेरे लाल को उठाने आया है। ठाकुर जी बूढ़ी मां के इस भाव और एक अनिष्टता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। मित्रों, ठाकुर जी बोले, अरे मेरी भोली मां, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूं। मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तब उस बुरी औरत ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मां, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूं, वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु उस बूढ़ी मां को अपने निज धाम ले गए। मित्रों, जब हम पूरी तरह से तन में होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, वैसा निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माँ ने किया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू तन, मन और कर्म से खुद को मुझे समर्पित कर दे, मैं तुम्हें वह हर कुछ दूंगा जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। तू जिस दिन से मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने लगेगा, उस दिन से तू सिर्फ मेरा हो जाएगा और मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग है। पहला है कर्मयोग, दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है ध्यान योग। और इन सब में कर्मयोग सबसे महत्वपूर्ण और सरल है। कर्मयोग को परिभाषित करते हुए तत्वज्ञानी कहते हैं
कि अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए करो। मित्रों, मनुष्य हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। सोचो, अगर हर कर्म से पहले प्रभु का नाम ले तो दिन भर में हजारों लाखों बार प्रभु का नाम मन ही मन जप सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि जो हमेशा मुझे याद करता रहता है, मेरी दृष्टि सदैव उस पर बनी रहती है। मित्रों, आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कहीं भी, किसी भी जगह पर है, सुख की अवस्था में है या दुख की अवस्था में है, प्रभु के नाम का जाप मन ही मन करते रहिए। फिर देखिए, इसका सकारात्मक परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है, मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूं। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है। फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बाका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तर जाए, भक्त का मान न तलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है, उसे मैं दंड देता हूं। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। मित्र, जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को पाने का मार्ग बताते हुए श्रीमद् भागवत गीता में उपदेश देते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। मित्रों, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। दोस्तों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जब तक किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है।
बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वयोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। मित्रों, इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। मित्रों, अब उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूं। मनुष्य जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हूं। दोस्तों, मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर 84 लाखियों में भटकता रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, सत असत भी मैं ही हूं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की उष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मित्रों, जब जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को और मनुष्यों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूं। यदि कोई दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मित्रों, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण देता है। मित्रों, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारना है, उनके लिए वह दौड़े चले आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता की कथा से मिलता है।
जहां मुसीबत में फंसे अपने भक्त हाथी के प्राण को बचाने के लिए भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ पड़े थे। बहुत समय पहले की बात है। क्षीरसागर में त्रिकुट नाम का पर्वत था, जहां पर हाथियों का परिवार रहता था। इनका मुखिया था गजराज गजेंद्र। दोस्तों, हर रोज की तरह जब गजराज गजेंद्र अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे थे तो सबको प्यास लगी। सारा परिवार गजराज के साथ सरोवर में पानी पीने गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां पर मगरमच्छ है। मगरमच्छ ने गजराज का पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। मगरमच्छ से बचने के लिए गजराज ने पूरी शक्ति लगा दी, पर मगरमच्छ उस पर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद गजराज दर्द से चीखने लगा। गजराज की आवाज सुनकर दूसरे हाथी भी चिंघाड़ने लगे। परिवार ने भी मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सारे असफल हुए। मित्रों, अपना काल नजदीक आते देख गजराज ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिनके वो परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु भी नंगे पैर अपने भक्त की प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ पड़े और ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र का उद्धार किया। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। कुछ देर बाद उनकी दुकान पर एक संत भिक्षा मांगने आए। संत ने लड़के से कहा, बेटा थोड़ा नमक दे। 2 लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। जब सेठ जी दुकान पर आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वह बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। मित्रों, सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप यह भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वह रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर यह चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। मित्रों, सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। यह देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। मित्रों, इसी अटूट विश्वास के भगवान भूखे हैं। मित्रों, एक बार उस परम पिता परमात्मा पर ऐसा विश्वास करके तो देखिए। वह आपको कभी रोने नहीं देंगे, बल्कि आपके लिए वह रोएंगे। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अधिक रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य
और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वह उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। भगवान कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी काल में शरण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्मयोगी है। कर्म का मार्ग दिखाते हुए मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से मनुष्य का शरीर निर्वाह भी नहीं सीधा होता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्योंकि कर्म नहीं करने से मनुष्य का जन्म लेना भी बेकार हो जाता है। भगवान कहते हैं, तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर, जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू अपने कर्मों को यज्ञ समझकर अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। जो पुरुष इस परंपरा से नहीं चलता, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जी। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। दोस्तों, कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है, वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। मित्रों, अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसंयम को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के लिए। कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने का कोई विकल्प नहीं है। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। स्वयं के कर्मों की सचेतता और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। मित्रों, कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, और इससे हम अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार मिलेगा। जब आप धोखा देते हैं तो आप खुद भी धोखा खाते हैं। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करे? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीत पाने के लिए धोखा देना विवेकवान का काम नहीं है। धोखा देने वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तुम धोखा देते हो तो तुम खुद ही अपनी आत्मा के साथ धोखा देते हो। अपने कर्मों से बचने का तरीका यही है कि आप निष्कपट रहो और सच्चाई से जुड़े रहो। मित्रों, हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जैसे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वैसे ही हम कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनका परिणाम भी मीठा होता है। इसके विपरीत बुरे विचार बुरे कर्मों की ओर ले जाते हैं, जिनका परिणाम भी बुरा होता है। हर रात का सवेरा होता है और हर दिन की शाम निश्चित है। जीवन में हर एक कर्म का उचित परिणाम होता है,
अपनी नेकी का गवाह अपने सिवाय केवल भगवान को मानो, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह रखना और अपनी स्वार्थ सिद्ध करना एक धोखे के समान है। मित्रों, जो व्यक्ति भावों से पूर्ण नहीं होता, जो दूसरों का दुख नहीं समझता, वह अपने धर्म से दूर है और अच्छे कर्मों से विमुख रहता है। अच्छे कर्म करने से केवल लाभ ही लाभ मिलता है, ना करने से पहले कोई चिंता और ना बाद में कोई पछतावा। जो लोग जीवन भर सुख की खोज में रहते हैं और अपने कर्मों को भूल जाते हैं, वे जीवन भर के लिए अत्यधिक दुख और पीड़ा में डूबे रहते हैं। देर सबेर आज या कल सभी को अपने कर्मों के फल मिलते हैं। निर्बल व्यक्ति को सताने की कोशिश ना करो, क्योंकि कर्म कभी भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करते। मित्रों, जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। कर्म ही इंसान की पहचान बनाते हैं और कर्मों के बल से ही भाग्य मजबूत होता है। अच्छे कर्म सुख की कुंजी होते हैं, जबकि बुरे कर्म अपार दुखों की खान बन जाते हैं। इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, यह तन मन मोह और माया सब अस्थाई है। केवल तुम्हारे कर्म ही सच्चे हैं, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाते हैं। कर्म की गठरी हल्की हो या भारी, यह सब तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। परहेज करने से मन हल्का होता है और सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, अच्छे और नेक कर्म करो बिना किसी गवाही की चिंता की समय आने पर हर कर्म का फल खुद बोलता है। कर्म करते चलो ये मानकर कि नतीजा अच्छा ही होगा। सांसारिक मोहमाया दुखों का एकमात्र कारण है। जिस क्षण यह सत्य जान लिया जाता है, सभी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे समुद्र सभी नदियों को समाहित कर लेता है और उन्हें एक समान बना देता है, वैसे ही हमें भी अपनी हस्ती को समुद्र जैसी बनानी चाहिए। हर किसी को अपने अंदर समाहित कर लो। जो खुशी से किसी के मुख पर मुस्कान लाता है, किसी को अपनी खुशी सौंपता है, उसके लिए भगवान उसके खाते में सुख समृद्धि भरते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि स्वयं भगवान भी खिंचे चले आते हैं। शबरी के झूठे बैरों को प्रभु चाव से खाते हैं। नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी जाती है, जबकि माधव स्वयं पांडवों के सारथ ही बन जाते हैं। मित्रों, यदि बनना है तो सच्चा सहारा बनो। जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनका भी बुरा होता है। कर्मचक्र कभी भी थमता नहीं है। जो कुछ बोगे वही काटोगे। दूसरों का बुरा चाहने वाले अपने लिए भी बुरा चाहते हैं। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है। कर्मा को अपना जवाब देने दो। किसी को भगवान का डर है, जबकि किसी को भगवान पर भरोसा है। किनारे पर बैठकर भी वे डरते हैं। जिनके हृदय बुरे भावों से भरे होते हैं, बीच भंवर में भी वे निर्भीक खड़े रहते हैं। जो अच्छे कर्मों को जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। अच्छे पथ पर चलते हुए बाधाओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। फिर खजाने भरने का क्या फायदा। इस शरीर पर इतराने का कोई कारण नहीं है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है और अंत में इन्हीं में मिल जाएगा। कर्म का क्षेत्र केवल एक है। अब अपना दायित्व पहचानो। मित्रों, जीवन में सुख और दुख कर्मों पर आधारित होते हैं। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। हर चीज आनी जानी है। केवल अच्छे कर्म ही सदा बनकर तुम्हारे नाम की निशानी रहते हैं। जो दिया जाता है, जैसा भी जिस भाव से दिया जाता है, वह लौटकर अवश्य आता है। कर्म के प्रभाव से जब तुम किसी का भला करते हो और वह बदले में बुरे भाव रखता है, तो इस बात का दुख मत मनाओ। कर्म हर एक का हिसाब रखता है। अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार भाग्य से जुड़कर नहीं आते, बल्कि स्वयं कमाने होते हैं। मित्रों, अवसर कभी मुड़कर नहीं आते। मीठी वाणी से बढ़कर जग में कोई मोल नहीं, पर हित में जो समय व्यतीत किया उसका कोई मोल नहीं। स्वार्थ साधकर भलाई नहीं होती और दंभ में पुण्य की कमाई नहीं होती। यदि दिखावे के लिए
तुम सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तो यह अच्छाई नहीं होती। अच्छे काम करने के लिए कभी विचारने की जरूरत नहीं होती। यह रंग मन पर चढ़ाकर रखो और कभी उतारने की जरूरत नहीं होती। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं चाहिए और भविष्य के लिए घबराना नहीं चाहिए। जो है वह आज है। नेक कर्म करते चलो, हार कर रुक जाना नहीं। कोई साथ नहीं रहता, केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहते हैं। परोपकार को अपना ध्येय बनाओ, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यहां नेकी करने वाले का जीवन महकता है, जैसे चंदन की खुशबू फैलती है। तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता पर ध्यान दो, क्योंकि निश्चल मन के अंदर स्वयं भगवान बसते हैं। मित्रों, विशाल रूप में खरी बुराई से लड़ने के लिए कौरव सेना से पराजय भी निश्चित हो, फिर भी अच्छाई के संग जब स्वयं केशव सारथी बनकर साथ होते हैं तो जीत निश्चित होती है। स्वार्थ मन में रखकर कभी अच्छे काम नहीं होते। निस्वार्थ भाव से किया गया पर हित का काम अमूल्य होता है। इंसान कभी भी कमजोर नहीं होता, परिस्थितियां उसे विवश कर देती है। मित्रों, जो धैर्य कभी नहीं खोता उसे स्वयं हरि मार्ग दिखाते हैं। बुरे कर्मों से क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन विधाता जब फल बांटता है तो जीवन में हर क्षण पछताना पड़ता है। भाग्य और कर्म में एक गहरा रिश्ता होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।